बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अदालत न्यूज़ और इस वक्त लाइव प्रोग्राम में हम चौक शहीदा में मौजूद हैं। नाज़रीन, हम अपने जितने भी हमारे देखने सुनने वाले हैं, सबसे पहले हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अदालत न्यूज़ की नशरियात देखने में जो लोग हमारे साथ रहते हैं, हम उनके तहे दिल से मशकूर हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, आज़ाद कश्मीर में बलदियाती इलेक्शन की तैयारियाँ ज़ोरों शोर से जारी हैं। सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में जो है वो उम्मीदवार जो कौंसलर के उम्मीदवार हैं वो अपने अपने इलेक्शन मुहिम जारी रखे हुए हैं। आज 20 नवंबर 2022 है और इलेक्शन 27 नवंबर 2022 को होने जा रहे हैं। मौजूदा जो सूरत हाल है, इलेक्शन की तैयारियां तो ज़ोरों शोर से जारी हैं, लेकिन गो मगो की कैफियत है। आवाम जो इस वक्त वो शशोपंज में है। मुख्तलिफ जो क्या सराहियाँ गर्दिश कर रही हैं, इलेक्शन मुलतवी होने की भी बातें हो रही हैं और आज 6 दिन बाकी हैं इलेक्शन होने को। समझ से बाहर है कि अभी तक ये पोजीशन वाजिया क्यों नहीं हो रही। कल अपोजिशन रहनुमाओं की जो मुस्लिम लीग नून के चौधरी तारिक फ़ारूक, चौधरी मोहम्मद सईद और चौधरी मोहम्मद रुखसार और अजीम बख्श ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उसमें भी उन्होंने वाजिया तौर पर कहा जी कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने हुकूमत पे जो हुकूमत वक्त है इस वक्त तो मौजूदा हुकूमत है, सरदार तनवीर इलियास की जो काबीना है उनके ऊपर उन्होंने शदीद तनकीद भी की है। उन्होंने कहा ये खून खराबे वाले इलेक्शन है और इसमें बहुत सारे हालात ख़राब हो सकते हैं, सिक्योरिटी की बगैर जो है ये इलेक्शन नहीं हो रहे। यहाँ पर आज हमने तजिया के तौर पर आज ये जो हमने प्रोग्राम रतब किया है चौक शहीदा में, इस वक्त लाइव आप देख रहे हैं अदालत न्यूज़ पे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं रोज़नामा अदालत के एडिटर चौधरी फैसल गुलजार, वो मेरे साथ शामिल होंगे आज के प्रोग्राम में। तो आज हम जो मौजूदा सूरत हाल है बलदियाती इलेक्शन की, उस पर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब, आपने मुझे टाइम दिया, बहुत शुक्रिया आपका। तो इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल हम उस पर बात करना चाहेंगे। आप अपना तजिया पेश करें कि क्या देख रहे हैं आप। 6 दिन बाकी हैं, बहुत सारी अभी कमियां हैं जो हमें नज़र नहीं आ रहे। इलेक्शन हुकूमत करवाना तो जा रही है, लेकिन हमें हुकूमत की जो पॉलिसी है उसकी भी समझ नहीं आ रही। इलेक्शन जो उम्मीदवारान हैं, इलेक्शन की कैंपेन ज़ोरों शोर से जारी है। लोगों ने नाराज़गियाँ भी अपने अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ मोल ले लिए हैं, ख़र्चे भी कर दिए हैं। तो क्या समझते हैं इस वक्त अभी तक जो सूरत हाल वाज़िया नहीं हो रही? क्या शौकत भाई, शुक्रिया। सबसे पहले कि अदालत न्यूज़ के जो नाज़रीन देख रहे हैं उनको बताते चलें कि जनरल इंतखाबात जो होते हैं उसकी निस्बत जो बलदियाती इंतखाबात हैं जो 31 साल के बाद होने जा रहे हैं, ये इंतहाई मुश्किल मरहला होता है, क्योंकि ये जो है बरादरियों के और महलों के अंदर, वार्ड्स के अंदर जो हैं वो नाराज़गियाँ, दुश्मनियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और यहाँ पर जो है वो वक्त की किल्लत के बाद में जो है वो इसको मुख्तसर करूँगा बात को कि जो इंतखाबात को आपने जैसा कि बताया कि 6 दिन सिर्फ बाकी हैं। इंतज़ामात के हवाले से आपने कहा, हुकूमत और अपोजिशन की जो जंग है सिक्योरिटी फ्राहमी के हवाले से, तो वो अभी तक ताहाल जारी है। वफाक अभी तक जो है वो सिक्योरिटी फ्राहम नहीं कर रहा और ना ही सवाल ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, ना ही कोई नोटिफिकेशन जारी होगा। जब तक तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि सिक्योरिटी मिलेगी। ऊपर से जो हकीकी आज़ादी मार्च जो शुरू है इमरान खान साहब की तरफ से, वो भी 26 नवंबर को उन्होंने डेट दे दी है पिंडी पहुंचने की। तो क्या कहते हैं इस वाले? कुराल चौक तक तो इजाज़त मिल गई है जो हुकूमत को कि वो इमरान खान साहब वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और दूसरी जो बात मैं यहाँ पर बताऊँ कि गुज़श्ता रोज़ जो अपोजिशन की जानिब से यहाँ पर मीरपुर आज़ाद कश्मीर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें ताफ़ज़ात और खदशात भी सामने आए कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानिब से जो रिटायर्ड पुलिस मुलाजमीन को जो है वो इस इलेक्शन में सिक्योरिटी के लिए बुलाने का अलमिया दिया गया है। वो भी कमेटियाँ बनाने की बात हो रही है। कमेटियाँ बनाने की है, कमेटी बनाने की यहाँ पर जो है वो नाज़रीन को बताते चलें कि कमेटियाँ बनाई गई हैं कि जो भी उम्मीदवारान हैं उनको जो है थानों में और जो पुलिस चेक पोस्ट हैं, चौकियाँ हैं, वहाँ पर बुलाकर जो है वो पाबंद किया जा रहा है कि आप एक एक दो दो बंदे दें जो कि अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने की ज़िम्मेदारी लें। तो इस हवाले से भी अपोजिशन जो है वो शदीद रद्द-ए-अमल दे रही है, इसको जो है मानने से इनकार कर रही है। यहाँ पर एक बात है, अगर जो कमेटियों की बात जहाँ तक है, अगर कमेटियाँ बना दी जाती हैं तो अगर कमेटियाँ, तो कमेटियों वाले जो हैं वो भी तो इसी मोहल्ले, इसी गली के लोग होंगे, कुछ उम्मीदवारान के रिश्तेदार होंगे, कुछ दोस्त अहबाब होंगे। तो कैसे मुमकिन है ये कमेटी वाले जो लोग हैं, जैसे जहाँ आर्मी और रेंजर्स की तैनाती में इलेक्शन होते हैं, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन बड़े ख़तरनाक होते हैं, खासकर ये बलदियाती इलेक्शन, तो ऐसी सूरत हाल में कमेटियों वाले कैसे मैनेज कर सकते हैं? कमेटी का जो कंसेप्ट है वो जैसे अपोजिशन ने इसको जो है मुस्तरद किया है, मानने से इनकार किया है, इससे जो लड़ाई झगड़ों का ज़्यादा जो है
वो हम कह सकते हैं कि ज़्यादा चांसेस हैं। और दूसरी जो बात है कि पुलिस की, तो पुलिस और जैसा कि अपोजिशन ने कहा कि हम ये जो बलदियाती इंतखाबात हैं ये फ़ौज की निगरानी में कराए जाएँ, तो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का एक बयान भी जो सामने आया है कि हम लोग जो हैं वो पाक फ़ौज के रिटायर्ड जो फ़ौजी हैं उनको भी इलेक्शन में लाएंगे। लेकिन ये तो एक मजाक ही है कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं जो, उनके पास तो ये इख्तियार ही नहीं है कि वो पाक फ़ौज के जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं उनको बुला सकें इलेक्शन में। जो मुझे नहीं समझ आ रही कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो हैं वो आए रोज़ जो बयानात दे रहे हैं वफाक से सिक्योरिटी फ्राहमी के हवाले से कह रहे हैं, एक तरफ बलदियाती इंतखाबात वो कह रहे हैं कि वक्त पर होंगे, दूसरी जानब जो वो कह रहे हैं कि मैंने खतूत लिखे हैं उसका जवाब नहीं मिल रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से जो है अपोजिशन ने कल कहा कि वो भी नाकाम हो चुके हैं क्योंकि आज 6 दिन बाकी रह चुके हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं कि किसी किस्म का जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से कोई प्लान मरतब नहीं किया गया। ज़िले इंतज़ामिया जो है वो प्लान मरतब करने में ताहाल जो है वो नाकाम दिखाई दे रही है। एक बात यहाँ पर फैसल भाई, जहाँ हम बात करें सिक्योरिटी की, तो जहाँ तक मेरे इल्म में है कि अगर सिक्योरिटी फोर्सेस फराहम करने के लिए अगर इन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है, अभी तक उनको सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ वज़ारत दाखिला पाकिस्तान की तरफ से। अगर ये नहीं होता, अगर देखें हम नाज़रीन, यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि अगर सिक्योरिटी फराहम कर दी जाती है तो 6 दिनों में कैसे मुमकिन है कि ये लोग, इन लोगों को पहले बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, बेशक 1 दिन की ट्रेनिंग हो। ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस है इनको बताया जाता है कि आपने इलेक्शन ड्यूटियाँ किस तरह करनी है, आपने सिक्योरिटी के मामलात किस तरह देखने हैं, खुदा न खास्ता लड़ाई झगड़े की सूरत में आपने क्या करना है, इनको बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग दी जाती है। अभी तक यहाँ तक कोई अभी तक मंजूरी नहीं हुई, तो मंजूरी होगी तो उसके बाद ये आएंगे। तो ये तो क्या नज़र आ रहा है 5-6 दिन बाकी हैं टोटल। शफाकत भाई आपने बड़ी अच्छी बात कही कि 5-6 दिन है, उसमें ट्रेनिंग भी होती है। तो जैसा कि कल तारिक फारूक साहब जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर, उन्होंने कहा कि इलेक्शन जो हैं वो कुछ आगे भी जा सकते हैं। तो इससे ये कुछ आगे वाली बात है, इस पे जो है ना ये गौर करने इसी पे मैं करूँगा कि ये इलेक्शन जो है वो अपोजिशन और हुकूमत जो है अंदरून खाना इनके मामलात हैं। इलेक्शन जो है वो आगे जाना चाहते हैं कि हुकूमत और अपोजिशन बैक फुट पे एक पेज पे हैं, बिल्कुल एक पेज पे हैं। और इसमें जो है वो दूसरी बात यह है कि अभी तक जो है वो एक जो नया मैं कहूँगा कि फड्डा जो बनने जा रहा है उसमें जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको अपना हक़ रादई इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है, उनको अभी तक जो है वो नहीं है। इसमें जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो एक तरफ बाइकाट कर रहे हैं इलेक्शन का, ड्यूटियों से इनकार कर रहे हैं। ये भी बड़ा फैसल भाई कथा कलामी की मादर चाहता हूँ। नाज़रीन जो हमारे देखने सुनने वाले नाज़रीन हैं, आज हमारी बात हुई है जो आज़ाद कश्मीर स्कूल टीचर एसोसिएशन के जो अहदेदारान हैं उनसे आज हमारी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। उन्होंने ये बताया है कि हमारे तो ख़ुद मुतालबात हैं हुकूमत के साथ, अपग्रेडेशन के जो मुतालबात हैं वो चल रहे हैं उनके। उन्होंने तो 1 महीना पहले गवर्नमेंट को ये तजवीज़ भेजी थी कि हमारी अपग्रेडेशन की जाए, जो हमारे मुतालबात हैं उनको पूरे किए जाए, बसूरत दीगर हम इलेक्शन ड्यूटी नहीं करेंगे। मेरी जब उनसे बात हुई है आज, उनके जो टीचर एसोसिएशन के सदर हैं उनसे बात हुई है चौधरी इस्माइल साहब से, उनका ये कहना था कि अभी तक को तो हमारे मुतालबात ही नहीं गवर्नमेंट ने किए। वो तो कल धरना देने जा रहे हैं, अलामती तौर पर धरना देने जा रहे हैं कल से पूरे आज़ाद कश्मीर में जो स्कूल टीचर्स हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जब अभी उनके अपने मुतालबात नहीं पूरे हुए तो उनको ड्यूटी के मतलब जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा जी कि हमें इस हवाले से कोई लेटर जारी नहीं हुआ कि हमें ड्यूटियाँ करनी है या नहीं करनी। तो कैसे मुमकिन है जो मुलाजमीन ही नहीं तैयार, अभी तक उनको पता ही नहीं है, तो 27 तारीख को इलेक्शन कैसे होगा? शफाकत भाई वही बात मैंने बताई है अभी कि जो है इलेक्शन 27 को होना मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि जो है अभी तक कोई तैयारियां मुकम्मल नहीं है। ड्यूटियों से जो है वो सरकारी मुलाजमीन जो है वो इनकारी हैं, वो धरना देने के लिए जा रहे हैं। दूसरी जानब बैक फुट पे अपोजिशन और हुकूमत जो है वो अंदरून खाना इलेक्शन को जो है वो आगे डेट देगी। जब आगे डेट चली जाएगी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इलेक्शन जैसा 31 साल इल्तवा का शिकार वो होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। और दूसरी जानब जो है वो एक बात जो यहाँ पर सर फहरिस्त है वो ये है कि बलदियाती इंतखाबात में जो है वो उम्मीदवारान हैं जो वो आपने देखा होगा कि उन्होंने भी अपनी कैंपेन जो है वो ज़ोर शोर से, अभी तो पीक पे होनी चाहिए थी कि 6 दिन बाकी हैं,
वो भी सुस्त हो गए हैं, क्योंकि अंदरूनी खाना उनको भी कुछ मालूमात आना शुरू हो चुकी हैं कि जो है वो इलेक्शन शायद मुलतवी होने जा रहे हैं या आगे डेट चली जाएगी। तो इसमें जो है वो आवाम को ख़ुद ही जो है 1-2 दिन में पता चल जाएगा कि जो इलेक्शन है वो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। वैसे फैसल भाई यहाँ पर एक बात जो है ना ज़रूरी है, वो ये है कि अभी जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि 6 दिन बाकी है इलेक्शन होने में, अभी तक सूरत हाल वाज़िया नहीं हो रही। और जो धरना है इमरान खान साहब की, जो काफ़िला है इमरान खान साहब का, उन्होंने कल अनाउंस कर दिया है, खान साहब ने अनाउंस कर दिया है कि हम 26 तारीख को रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लिए, जो उन्होंने कहा कि रावलपिंडी हम पहुँचेंगे 26 तारीख को। अगर वो वहाँ पहुँचते हैं तो हमारे बहुत सारे जो मामलात हैं आज़ाद कश्मीर के, वो इस्लामाबाद के साथ लिंक है। तो ऐसी सूरत हाल में कैसे मुमकिन है कि सिक्योरिटी फ्राहम की जाए पाकिस्तान की तरफ से? तो अगर सिक्योरिटी फ्राहम नहीं की जाएगी तो गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर या इलेक्शन कमीशन ने अभी तक वाज़िया नहीं किया कि अगर सिक्योरिटी नहीं मिलेगी तो ये अमन कमेटियाँ और ये जो बुलाए जा रहे हैं, ये बनाई जा रही है, तो फर्जी सी बातें लग रही हैं। क्या कहते हैं? इन्हीं चीज़ों को जो है मद्देनज़र रखते हुए जो है वो हुकूमत आज़ाद कश्मीर और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो इलेक्शन की तारीख को आगे लेके जाएंगे। और बड़ी जो वजह है वो अपोजिशन, जब सिक्योरिटी फ्राहम नहीं होगी तो अपोजिशन अपने तहफ़्ज़ात और ख़दशात रखेगी। अपोजिशन भी इसी प्लेटफॉर्म पे आएगी कि हम जो है वो अमन कमेटियों और इंतज़ामिया की सरपरस्ती में जो है वो इलेक्शन नहीं होने देंगे। अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए इलेक्शन कुछ रोज़ आगे होने चाहिए। देखिए यहाँ पर कतई कलामी होती है कि चौधरी तारिक फ़ारूक साहब, चौधरी सईद साहब, चौधरी रुखसार साहब और अजीम बख्श साहब ने कल जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें एक चीज़ उन्होंने ये वाज़िया किया जी कि जो ज़िले इंतज़ामिया है वो भी जो है ना जानबदार है। तो ऐसी सूरत हाल में जब इतने सारे तहफ़्फ़ुज़ात खदशात हों तो अपोजिशन को ठुकरा कर या उनकी बातों को नज़रअंदाज करके कैसे वो इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं? और आने वाले कल जो उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में रिट भी दायर करने जा रहे हैं, आने वाले आज का दिन जो है वो कल सोमवार को जो है वो रिट दायर हो रही है कि सिक्योरिटी के हवाले से अपोजिशन की। तो उसमें जो है कि अपोजिशन में जो है कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तारिक फ़ारूक साहब ने, उन्होंने तो, और चौधरी रुखसार साहब ने, उन्होंने तो बरमला कहा है कि एक ही हल्का से यहाँ पर इंतज़ामिया जितनी भी लगी है वो एक ही हल्का से ताल्लुक़ रखने वाली है और वो किस जानबदाराना इलेक्शन करवा सकती है। इसमें अमन व अमान की सूरत हाल पर भी उन्होंने कहा कि अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखना बहुत मुश्किल काम है। तो जब ये सारी सूरत हाल होगी, इसमें अगर हुकूमत आज़ाद कश्मीर जो है इलेक्शन या चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इलेक्शन करवाते हैं तो मुतनाज़ा इलेक्शन होंगे। इस पर भी जो है वो अपोजिशन जो है वो अपना भरपूर जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही है। यहाँ पर फैसल भाई, जब कल हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात बार बार कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौधरी तारिक फ़ारूक साहब ने पीपल्स पार्टी के भी जो अहदेदारान हैं, मेंबरान असम्बली हैं, उनका भी जिक्र किया है कि इसमें वो भी उनके साथ एक पेज पर हैं। तो क्या कहते हैं कि इन बातों से सारी आपको क्या नज़र आता है? ये वही बात है जो आप निकलवाना चाहते हैं कि बैक फुट पे जो है वो सारी खिचड़ी बन रही है इस इलेक्शन को जो है वो मुलतवी करवाने के लिए, पोस्टपोन करवाने के लिए, कि ये 27 तारीख अगर निकल जाती है तो 27 के बाद फिर 31 साल वाला जो है वो ये फिर कई साल आगे फिर इंतज़ार कीजिएगा कि बलदियाती इंतखाबात। लेकिन यहाँ पर सारी बातें करने के बाद अगर खुदा न खास्ता इलेक्शन मुलतवी हो जाते हैं तो आपकी समझ में क्या बात आती है? आपका ज़हन क्या कहता है कि ये लोग क्यों नहीं इलेक्शन करवाना चाहते? नाज़रीन, यहाँ पर हम ये बात बरमला कहेंगे कि जो अवाम दिन रात इन लीडरान के नारे मारकर इनको मेंबरान असम्बली मुंतखब कराते हैं, मार खा कर और भूखे रह कर और बहुत सारी मुश्किलात देकर, ये लोग जो मीरपुर की अवाम, हम पूरे आज़ाद कश्मीर की बात करेंगे, तो ये इन लोगों को मेंबरान असम्बली मुंतखब कराते हैं, वज़रा जो है ना वो बनते हैं इनके वोट से। तो जबकि वो लोग इनको एक काउंसलर बनता हुआ नहीं देख सकते। अगर ये बात गलत नहीं है, अगर मैं ये कहूँ कि वो लोग इनको काउंसलर बनता हुआ देख नहीं सकते, इक़्तिदार मुंतकिल होता हुआ देख नहीं सकते, तो क्या कहेंगे फैसल भाई इस वाले से कि क्या बात सच है आपको इसी? शवाकत भाई, आप किस हम कह सकते हैं कि जब इक़्तिदार निचली सतह पर जो है मुंतकिल हो जाएगा तो हमारे लीडरान की सियासत कहाँ पर जाएगी? और अगर इक़्तिदार निचली सतह पर मुंतकिल हो जाता है, वार्स बन जाती हैं, तो हमारे लीडर हैं जो उनके जो इस्तकबाल हमारे मंगला पुल पे होते हैं, तो वो इस्तकबाल जो हैं वो इस्तकबाल कौन करेगा, ये बताएं।
बिल्कुल ऐसे ही है। जो काउंसलर हमारे भाई जो इलेक्शन में शामिल हो रहे हैं, अगर वो जीत जाते हैं तो यकीनन काउंसलर बनेंगे वो, और आगे गाड़ियों के आगे काउंसलर की प्लेटें लगी हुई होंगी, डिस्ट्रिक्ट काउंसलर की प्लेटें लगी होंगी। तो यहाँ पर आवाम का कुछ जो है ना, हमारी अक्सर औकात जो बात होती रहती है लोगों से, तो वो ये भी कहते हैं कि ये मेंबरान असम्बली है जो वज़रा हैं, ये इस बात से भी खाइफ हैं कि अगर डिस्ट्रिक्ट काउंसलर जो बनता है, अच्छे खासे वोट लेकर बंदा डिस्ट्रिक्ट काउंसलर बनता है, तो 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट काउंसलर मिलकर एक एमएलए बना सकते हैं, अपना बना सकते हैं, वो अदम एतमाद भी कर सकते हैं। तो यही चीज़ें हैं जो खाइफ हैं इस चीज़ से, ये लोग जो इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। तो मेरा ख्याल से कि इलेक्शन हर सूरत में होने चाहिए। जी जी, बात कट रही है, इसमें बड़ी वजह जो है वो इलेक्शन के हवाले से जो है वो बल्दियाती इंतखाबात जब अलाउंस हुआ तो उसमें के बाद जो नज़रियाती कारकुनान थे उनको जो है वो डिसहर्ट किया गया, उनको जो है वो टिकट जारी नहीं किए गए। कुछ लोगों ने तो पार्टियां छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए, वहाँ उनको टिकट मिल गए, दूसरी पार्टियों में गए। और यहाँ पर बेशुमार ऐसे वार्ड्स हैं जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवारान थे, वो जो एक पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले थे, वो आज़ाद उम्मीदवार के सीयत से एक वार्ड से 3-3, 4-4 उसी पार्टी के बंदे जो आज़ाद उम्मीदवार के सीयत से खड़े हो चुके हैं, इख्तलाफात हो चुके हैं। अब इन्होंने ये जो पार्टी लीडरान है, जो जिम्मेदारान है, इन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि जो लोग पार्टी से इख्तलाफ करके आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़े हैं, उनके खिलाफ ये उन्होंने कहा जी हम कार्रवाई करेंगे, शोकाज नोटिस जारी होंगे। इसमें 1-2 तो हमारी इत्तलात आ गए हैं कि 1-2 को तो हो भी चुके हैं शोकाज नोटिस के, आप आज़ाद उम्मीदवार के सीयत से क्यों लड़ रहे हैं इलेक्शन। जब इलेक्शन वो पार्टी में नहीं रहेंगे तो वो फिर शोकाज नोटिस उनके किस काम का, या ये सिर्फ जो है वो मैं कहूँगा कि लालीपॉप दिया जा रहा है आवाम को। और इन जो हमारे आज़ाद उम्मीदवारान हैं जो, उनके लिए तो वो तो चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए, लेकिन अगर इलेक्शन नहीं होते तो इसके बाद जो हुकूमत को और हमारे जो लीडरान को जो इससे नुकसान होगा, सामना करना पड़ेगा, वो इंतहाई भयानक मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो है वो इलेक्शन जो है वो अगर मुलतवी होते हैं तो हुकूमत या वो तो अपना इक़्तिदार बचा लेंगे, लेकिन जो आने वाले इलेक्शन है, जनरल इंतखाबात हैं, बड़ा टफ टाइम देंगे, टफ टाइम देंगे। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया जी। मेरे साथ मौजूद थे जी फैसल गुलजार साहब, और आज के जो यह प्रोग्राम में इलेक्शन जो बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं 31 साल बाद, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर के वाज़िया अहकामात की रोशनी में जो ये इलेक्शन करवाए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें किसी भी तरह से हम जान ये वाज़िया तौर पर ये नहीं कह सकते कि आने वाले दिनों में क्या होगा। मुमकिन है अगले 2 से 3 दिनों में पोजीशन वाज़िया हो जाए, लेकिन अभी तक सबसे ज़्यादा जो मसला आ रहा है वो सिक्योरिटी की फराहमी का मसला आ रहा है। वज़ारत दाखिला पाकिस्तान की जानब से अभी तक जो है वो सिक्योरिटी देने के हवाले से अभी तक वाज़िया तौर पर कोई चीज़ सामने नहीं आई। राना सनाउल्लाह जो वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने भी पिछले दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें भी उन्होंने वाज़िया तौर पर यह कहा है कि इस वक्त हालात ऐसे नहीं हैं कि आज़ाद कश्मीर के बल्दियाती इलेक्शन में सिक्योरिटी उनको मुहैया की जाए। उन्होंने तो इशारतन ये भी कह दिया था कि अभी हालात इस तरह के नहीं हैं, तो अगर इन इलेक्शन को कुछ आगे अगर डेट आगे दे दी जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। तो इन चीज़ों से देखकर ये ज़ाहिर होता है कि अभी तक जो दूसरी बात हम जो आखिर में हम ये करना चाहते हैं कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास वाज़िया तौर पर हर रोज़ ये बयान जारी करते हैं कि हम हर सूरत में बल्दियाती इलेक्शन करवाएंगे, लेकिन अपोजिशन के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ख़दशात हैं, वो भी नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। 6 दिन बाकी हैं, आने वाले दिनों में क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा, इलेक्शन होते हैं या नहीं होते। लेकिन इस वक्त आवाम सख्त शशो पंज का शिकार है। अपने देखने और सुनने वालों का एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हुए अपने मेज़बान राजा शफाकत और हमारे जो आज के मेहमान थे फैसल गुलजार, उनको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।